CHSL POT ईयर 1 होता है, तो ये बड़ा एग्जाम है। POT ईयर 2 है, मान लीजिए 8 तारीख का या 8 मार्च का, तो वो कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे नहीं बैठेंगे। बड़ा एग्जाम से मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो अब इससे स्पष्ट होता है कि जो कंपनी है TCS है, और वो TCS कंपनी पैरेलली एग्जाम नहीं करा सकती। जाहिर सी बात है कि मार्च में किसी तरह की कोई भी संभावना NTPC के लिए नहीं थी, और ना है ना होगी। इसके बाद जो सबसे प्रबल संभावनाएं हैं वो पहले ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होने की, और वो अप्रैल में है, ठीक है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी और आपको बात कर लूंगा डिटेल में कि अप्रैल, मई और जून वो NTPC के लिए ही फिक्स रखे गए हैं। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने में NTPC का ही एग्जाम कराया जाना है। अब पहले ग्रेजुएट लेवल, पहले 10+2 लेवल, उसके बारे में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगा कि RW अब आपके प्रैक्टिस सेट्स जो आपकी बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी, वो भी हमने शुरू करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अगर देखिए कि ये सारा एक शेड्यूल था जो शुरुआत में आया था, और मैं इसको कई बार दिखा चुका हूँ, ये मैं मानता हूँ। NTPC ग्रेजुएट लेवल, इसमें देखो पहले आ रहा है, तो पहले ग्रेजुएट लेवल ही होगा, जिसमें वैकेंसी भी ज़्यादा 8113 वैकेंसीज हैं, जिसकी टेंटेटिव डेट अप्रैल दी हुई है। और ये अप्रैल जो दी है, आप ये मान लीजिए अगर अप्रैल में एग्जाम देना होगा, देखिए जनवरी में नहीं कराया गया, क्योंकि फरवरी में इसलिए नहीं था क्योंकि SSC GD का एग्जाम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था, यहाँ वो मिसिंग रहा था। तो अब हम कह सकते हैं कि उसमें ना करा के पूरा एग्जाम RPF का मार्च में कराया गया, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा मोड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर चीजें वही इसी हिसाब से चलने वाली हैं। पैरामेडिकल कैटेगरीज का एग्जाम पहले होगा, क्योंकि अब मार्च में पहले था कि RPF का जो एग्जाम है वो 7 मार्च को खत्म कर लिया जाएगा इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और ये इंटरनल कैलेंडर था, कभी भी पब्लिक में अनाउंस नहीं हुआ था। भाई अब ये हो रहा है 20 मार्च को खत्म, तो जाहिर सी बात है जब ये 7 मार्च को खत्म था, तब ये पैरामेडिकल कैटेगरीज के एग्जाम को मार्च में करा रहे थे, तो मार्च के लास्ट में करा रहे होंगे ऑब्वियसली। पर अब ये 20 मार्च को खत्म हो रहा है, तो ये अप्रैल के शुरुआत तक होगा। पैरामेडिकल कैटेगरी को बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता, बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं है, ठीक है। तो ये जो 1376 वैकेंसीज के लिए एग्जाम होना है, ये हो सकता है 15 मार्च तक खत्म कर लिया जाए, 20 मार्च तक खत्म, तो जो है अब 15 अप्रैल या 20 अप्रैल तक ये खत्म कर लिया जाए, क्योंकि अब अप्रैल तक होगा। और ये अप्रैल के लास्ट में पूरी उम्मीद है कि आपका NTPC का एग्जाम शुरू हो जाए। तो अप्रैल के लास्ट मतलब 20-25 मार्च के बाद, 20-25 अप्रैल के बाद इसके बाद कभी भी आपकी डेट अनाउंस हो सकती है। अब ये डेट कब अनाउंस होगी, बात ये है कि सर ये डेट तो अनाउंस हुई नहीं, सब अंदाजे लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। आप देखो कि अगर आपको डेट का आइडिया हो पाता है तो वो कब हो पाता है। अगर आप देखेंगे तो आपको मात्र 40-45 दिन पहले ही RPF के एग्जाम के बारे में पता चला, मात्र 40 दिन पहले। तो अगर इससे भी 40 दिन में लगाऊं तो ये 10-15 मार्च तक ही आपको डेट क्लियर होगी। अगर अप्रैल में लास्ट में भी एग्जाम होना हुआ तो 15 मार्च से पहले आप बहुत एक्सपेक्ट मत करिए कि NTPC के एग्जाम की घोषणा हो जाएगी। और 15 मार्च के अगर बाद NTPC के एग्जाम की घोषणा ये होती है कि 25 अप्रैल से आपका एग्जाम होना है, तो फिर आप बताओ आपके पास दिन ही कितने बच जाएंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपका एग्जाम इतना जरूर है कि अप्रैल के लास्ट में ना होकर के मई के फर्स्ट वीक में हो जाए, बस इतना ही चेंजेस हो सकते हैं, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये जो स्लॉट